आज हम लोग वर्ण विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं उन पर कार्य करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात से अवगत कराना चाहूँगा। जो विद्यालय के बच्चे हैं उनका एडवाइस है कि सर 25 से 30 मिनट से अधिक की वीडियो न हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो पूरे वर्ण विचार को अगर हम लोग कंप्लीट करना चाहें तो 25 से 30 मिनट में हो पाना संभव नहीं लगता है, क्योंकि वर्ण के उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण कौन कौन से हैं, वर्ण के भाग कितने हैं, है ना, अर्थात हर पहलुओं पर ध्यान हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो एक 2 से 3 कड़ी की वीडियो की ये सीरीज होगी, तो आप लोग क्रम से इसे देखने का प्रयास करेंगे। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 3 वीडियो इस पर होगा। अब आइए, वर्ण है क्या। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि भाषा क्या है, भाषा एक दूसरे तक अपने हृदय में उठे हुए जो भाव हैं, हमारे विचार हैं, उनको पहुंचाने का माध्यम है। सामने वाले की भावनाएं, उनके विचार जो है हम तक पहुंच जाए और मेरे विचार उन तक पहुंच जाए। अब इसमें 2 रूप उभर करके सामने आते हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है ना। तो मौखिक कैसे पहुंचता है? कुछ ध्वनियां हैं जो हम साधारण अर्थों में कहें तो जो हम बोलते हैं, आवाज निकालते हैं, ध्वनियां जो है, तो इससे जो है सामने वाला हमारे विचारों से अवगत होता है या उसके विचारों से हम अवगत होते हैं। ठीक है। अब उन्हीं ध्वनियों को जब एक लिखित रूप देना होता है तो उसके लिए कुछ प्रतीक हैं। उन्हीं प्रतीकों को लिपि कहते हैं। ठीक है ना। और वो जो प्रतीक हैं वही जो है वर्ण है ना। उसी को अक्षर भी कहते हैं। क्यों अक्षर कहते हैं? अक्षर इसलिए कहते हैं कि ध्वनियां कभी नष्ट नहीं होती है ना। तो ध्वनियां जब नष्ट नहीं होती है इसलिए उसे अक्षर भी हम लोग कहते हैं या कहा जाता है। अब बात आती है कि अब वह ध्वनियां अर्थात क्या उभर करके आया कि भाषा का मूल रूप जो है वो क्या है? वो चाहे बोल करके या चाहे लिख करके क्या है? ध्वनियां ही है ना। ध्वनि जो है भाषा का मूल रूप है। अब ध्वनि जो है तो जब उसको हम लोग लिखने का कार्य करते हैं तो उसके लिए प्रतीक का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही है वर्ण, है ना। और वो जो है उस सबसे छोटा रूप होता है। भाषा का सबसे छोटा रूप जो है वो क्या है? वो प्रतीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आइए, हम मान लीजिए कि ये हम एक शब्द है ये। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें ऐसे सरसरी नजर से, तो ये जो है ये ह और म है। ठीक है ना। ये ह और म है, 2 है। लेकिन नहीं, ये सबसे छोटा रूप नहीं हुआ। अब इसका सबसे छोटा रूप होगा ये ह, ये ओ, है ना, और ये म और ये ओ। ये अब इससे छोटा हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है वर्ण। ठीक है। हमने मुंह से बोला, हम लोगों ने मौखिक बोला हम,
लेकिन जब लिखित रूप में आए तो जो प्रतीक हमें मिले हैं, जो चिन्ह मिले हैं, वो ऐसे हम लिखते हैं। अगर सरसरी निगाह से देखें ऐसे, तो ये केवल उनका रूप उभर करके आता है। लेकिन एकदम उसके छोटे रूप में जब हम जाते हैं तो ये उभर करके आता है। ठीक है बात? तो अब ये जो वर्ण है ये कितने हैं, इनका भेद क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो इसमें पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। अब आइए हम लोग क्रम से इन दोनों को हम लोग देखते हैं। और व्यंजन वर्ण, ये दो जो है आते हैं हमारे सामने। अब आइए ये स्वर वर्ण को हम लोग देखते हैं। ये स्वर वर्ण, इसको हम लोग देखते हैं। इसके कितने हैं, ये कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से हैं स्वर वर्ण? तो ये है मूल स्वर, मूल स्वर है ना, इसी को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, है ना, या ह्रस्व स्वर। ये मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ये कितने हैं? तो ये है केवल 4। कितने हैं? औ, छोटी ह्रस्व ई, छोटा या ह्रस्व उ और री, ये है ये। अब इससे पहले आप लोगों को ध्यान दिलाएं हम कि हमने लिख तो दिया कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, लेकिन जहां ये तो समझ गए कि भाषा का सबसे जो छोटा रूप है वो ध्वनि है, और उन ध्वनियों को लिख करके व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम लोग लिपि कहते हैं। अब ठीक है ना, और उसी को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वो 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कहते किसे हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि स्वर कहते किसे हैं। तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण, ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला के वे वर्ण जिनका अपना स्वतंत्र उच्चारण होता है और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मदद करते हैं, उन्हें जो है क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब इसी में व्यंजन वर्ण का भी परिभाषा आ गया, ध्यान दिए होंगे तो। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनका अपना स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट हुआ कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अब आइए अब स्वर वर्ण को हम लोग ध्यान दें कि कौन कौन से हैं। तो ये है मूल स्वर, कौन? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, और ये क्या? ह्रस्व री। अब दीर्घ स्वर, ये स्वर वर्ण में ये पहला और दूसरा हो गया दीर्घ, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर और तीसरा एक और है प्लुत,
स्वर। अब पहले जान ले हम लोग कि ये क्या है, ये किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में होता क्या है कि बहुत ही उसके उच्चारण में, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें बहुत कम समय लगता है। एकदम क्लियर, थोड़ा समझने के लिए ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दुगना समय लगता है, डबल समय लगता है। ठीक है, यह स्पष्ट हुआ कि जो भी मूल स्वर के उच्चारण में समय लगता है उसका दुगना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। अब पाई बात प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में मूल स्वर का 3 गुना समय लगता है। ठीक है, क्लियर। मूल स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है बहुत कम लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में मूल स्वर के या ह्रस्व स्वर, दोनों एक ही बात है, हम दोनों में से कुछ भी बोले आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मूल बोलते हैं तो भी ठीक है, ह्रस्व बोलते हैं तो भी ठीक है। तो मूल स्वर के उच्चारण के दुगना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है और प्लुत स्वर के उच्चारण में मूल स्वर के उच्चारण का 3 गुना समय लगता है। ठीक है, क्लियर। अब आइए, ये तो रहा मूल स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ये 2 नंबर, ये दीर्घ स्वर उच्च नहीं है, इन्हीं से बना हुआ है। ठीक है ना, उसे हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन इनकी बनावट कैसी है, जैसे देखिए अ, धन अ बराबर आ, ई, धन ई बराबर दीर्घ ई, उ, धन उ बराबर दीर्घ उ। ठीक है, यहां देखिए और ये अ, धन ह्रस्व ई, ये हो गया ए। ठीक है, और अ और ये ए, ये हो गया ऐ, और उ, ये हो गया ओ, और और ओ, ये हो गया औ। क्लियर, ये बात आप समझे। तो ये दीर्घ स्वर है, ये 3 और ये 4। तो स्वर कितने हुए मुख्य रूप से? 4 मूल स्वर और 7 दीर्घ स्वर। कितने हो गए? 4 और 7 11। आइए अब प्लुत स्वर बचता है। तो प्लुत स्वर क्या है कि जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि मूल स्वर में जो समय लगता है दीर्घ स्वर में उसका डबल समय लगता है और प्लुत स्वर में उसका 3 गुना समय लगता है। किसका? मूल स्वर के उच्चारण या ह्रस्व स्वर के उच्चारण का 3 गुना समय लगता है। ये जानते रहिए कि प्लुत स्वर को हम लोग संबोधन के रूप में, किसी को बुलाने के रूप में, है ना, अधिकतर प्रयोग करते हैं। और प्लुत स्वर जहां होता है वहां पर
हम लोग ये 3 का प्रयोग कर देते हैं, है ना? ठीक है, जैसे ओम, ओम, ठीक है, आई बात समझ में? या किसी को हम बुला रहे हो तुम, तो अब ख्याल कीजिए मौ में जो ओ है, मौ में तुम जो हम बोले या हम बोले, कोई माने जहां जोर पड़ता है, ज्यादा जोर पड़ता है ना? आइए अधिकांशतः ख्याल कीजिएगा, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है, लेकिन अधिकांशतः ख्याल कीजिएगा कि जो शब्द का जो आखिरी वर्ण है उसी में ये होता है तुम, वाह। देखिए ह को जो अब हम उच्चारित करते हैं तो ह पर, ह में जो अ है वो उसके में समय ज्यादा लग रहा है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसके और हम लोग इसको समझते हैं कि ये जब ये 7 4 11 जो हमने आपको दिखाया, 4 मूल स्वर और 7 दीर्घ स्वर, लेकिन हम लोग बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, ध्यान दिए होंगे कि इसके अंत में हम लोग लिख देते हैं अंग, हाँ, और अह, ठीक है ना? इनको हम लोग अंत में लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका चिन्ह हम लोग ऐसे करते हैं और ये, ठीक है। तो ये जो है विसर्ग है, ये क्या है? इसको विसर्ग कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, है ना? और ये जो है ये अनुस्वार है, क्या है? इसको कहीं हम लोग जोड़ते उड़ते नहीं हैं, इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं अयोगवा। क्या है ये? अयोगवा, अयोग वाह, अयोगवा, ये अयोगवा है। क्या? इसको हम लोग जो जब स्वरों को लिखते हैं तो उसके अंत में हम लोग लिख देते हैं, बचपन में तो यही किए हैं, प्राइमरी में, लेकिन ये स्वर में नहीं है, उससे अलग है, इसको विसर्ग कहते हैं और इसको अनुस्वार कहते हैं, और इसी को हम लोग अयोगवा कहते हैं। एक आता है और ये जैसे, है ना, जैसे कांख, जांच, है ना, तो ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है। ये प्रेस वालों के घपला के चलते ये क्या हो गया है कि वो लोग जो है क्या करते हैं कि ये चंद्रबिंदु नहीं दे करके केवल जो है अनुस्वार से काम चला देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और उधर जो हम लोग प्लुत स्वर पढ़े उसमें अभी नया, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर, है ना, तो जो अर्चंद्र आता है तो वैसे भी हो जाता है। तो ये तो रहा स्वरवर्ण। तो स्वर में हम लोगों ने क्या देखा कि स्वर में 3 हैं, कौन कौन? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जो कि 4 हैं, हाँ? और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री, और उन्हीं से 7 और दीर्घ बने, जिसको बना के हमने दिखाया आपको, है ना। तो वो 7 दीर्घ स्वर और ये अयोगवा, अयोगवा क्या? अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवा है, ठीक है। अब इसमें उच्चारणों में क्या अंतर है? और प्लुत स्वर उच्चारणों में, मूल स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसके ठीक डबल समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में
और मूल स्वर का 3 गुना समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। आइए, ये तो हम लोगों ने स्वर को समझने का प्रयास किया। अब आइए हम लोग व्यंजन वर्ण को थोड़ा समझते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन व्यंजन वर्ण, ठीक है। इसमें है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पर्श वर्ण, वर्ण और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण, ये और ये संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, ठीक है ना। तो ये है, आई बात समझ में। तो ये मूल रूप से ये 3 ही हुए। संयुक्त वर्ण से समझ में ही आ रहा है कि इन्हीं में से 2, एक से अधिक वर्णों से मिलकर के जो वर्ण है, ठीक है ना। तो ये जो है क से म तक, म तक, ये कितने हैं? ये देखिएगा, गिनिएगा तो ये 25 होंगे। और य, र, ल और व, ये हो गए 4, ठीक है। और ऊष्म वर्ण है स, तालव्य स, मूर्धन्य स, ये सब में अ है, ध्यान दीजिएगा, ये सब में अ, नहीं तो उच्चारण नहीं होगा, है ना। स, फिर हम आदत है लिख दे रहे हैं, और ये हा, ये 4, ये जोड़िए आप, कितने हो गए? ये 8, 5, 13 और ये 33, तो 33 व्यंजन हो गए। और उधर क्या थे? 7, 4, 11 स्वर थे, ठीक है ना। अब ये संयुक्त वर्ण में छ, त्र, ज्ञ और स्र को भी मान लीजिए, ये स्र, ठीक है। इनका निर्माण क, धन मूर्धन्य स, धन अ, क्या हो गया? 6। आइए, तो त्र किससे हो जाएगा? ये तो र और अ, ये हो गया त्र। त्र, ठीक है। वैसे ही जो, यो और अ, ये क्या हो गया? ज्ञ, है ना। और फिर ये स, र और अ, स्र, क्लियर। ये संयुक्त वर्ण, ठीक है ना। तो बातें तो बहुत कुछ करनी है इस पर कि ये इनका उच्चारण कैसे होता है, स्पर्श वर्ण नाम क्यों पड़ा, अंतस्थ वर्ण नाम क्यों पड़ा, ऊष्म वर्ण नाम क्यों पड़ा, ये अभी यहां बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा।
दिक्कत तो कुछ नहीं होगा, टाइम अधिक लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये अगली वीडियो में ये सब बताएंगे कि और इनका उच्चारण स्थान कैसे है, क्या है। आइए अब ये इसमें स्पर्श वर्ण में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसको आप उतार लेंगे, ठीक है ना, रफ कॉपी में। आइए ये ध्यान दीजिएगा, स्पर्श वर्ण जो ये 25 हैं, तो ये 25 जो है ये 5-5 के ग्रुप में है, ठीक है ना, और 5-5 के समूह में है, और पांचों का जो समूह है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है, या यूं कहें कि 5 इसमें परिवार है, इसमें 5 परिवार है, ठीक है ना, 5 × 5 बराबर 25, ये 5 परिवार है इसमें। और पांचों परिवार में जो पहला, पांचों परिवार का जो पहला वर्ण है ना, ध्यान दीजिएगा, पांचों परिवार का जो पहला वर्ण है उसी के नाम पर उस परिवार का नामकरण हुआ है, ठीक है। जैसे यहां देखिए, कवर्ग, कवर्ग, हाँ, चवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है। ये जब संधि करते हैं तो उस समय बोलता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण। तो ये आपको जब जानकारी रहेगी तभी जाके होगा। इसमें क्या क्या है, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। ऐसे ही इसमें च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और अड़। ये तो, थ, द, ध और ये न, ठीक है। प, फ, ब, भ और म, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है स्पर्श वर्ण में क्या है, 25 वर्ण है। इनका पांचों का, 25 का 25 जो है 5 वर्गों में विभाजित है। और प्रत्येक वर्ग का जो ये देखिए, पहला वर्ण कवर्ग, दूसरा वर्ण चवर्ग, तीसरा ये जो है, ये तीसरा जो है टवर्ग, पहला वर्ण ही आ रहा है ना, इसी के नाम पर है। और ये तो पहला वर्ण तवर्ग और पहला वर्ण पवर्ग, ठीक है, क्लियर। तो ये इतनी बातें समझ में आई। आज हम लोगों ने समझा कि ये एक चीज और ख्याल कीजिएगा, ये आप नीचे लिखे हैं हम अभी, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, है ना। तो इसको हम लोग उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो आज हम लोगों ने शुरू कर दिया, कहिए, वर्ण विचार को शुरू किया, और उसमें हम लोगों ने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, जो ध्वनियां हैं उन्हीं का लिखित रूप जो है ना, उनके लिए जो प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं उन प्रतीकों को ही लिपि कहते हैं, और उन्हीं को वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है ना। और वर्ण कितने हैं, कौन कौन से स्वर और व्यंजन, और स्वर में क्या क्या है, ह्रस्व, मूल, दीर्घ, प्लुत, है ना। और उसके बाद जो है व्यंजन में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं। तो वीडियो लंबी ना हो
इसलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, और इसी पर अभी कम से कम 2 वीडियो और होगा जो आगे आप लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।